बहुत वक्त पहले बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में एक गरीब मोची रहा करता था। उसके हाथ में हुनर था मगर किस्मत में आराम नहीं। सुबह से शाम तक वह जूतों पर हथौड़ा चलाता और रात को थक कर बस एक रोटी की दुआ करता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और हवा में रेत का गुबार था, वह टिगरी नदी के किनारे थका हारा बैठा था। उसी वक्त उसकी नजर एक पुरानी धूल से ढकी कांच की बोतल पर पड़ी। बोतल में जैसे कोई हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसने बोतल उठाई और धीरे से उसका ढक्कन खोला। अचानक एक नीली धुंध फैल गई और उसके सामने एक अरबी जिन प्रकट हुआ। लंबा कद, सुनहरी आंखें और चमकदार पोशाक। जिन बोला, शुक्र है ए बगदादी मोची, तूने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? मोची घबरा गया, फिर कांपती आवाज में बोला, अगर तू मुझे बस इतना दे दे कि मेरे बच्चे भूखे न सोएं, यही मेरे लिए बहुत है। जिन मुस्कुराया और बोला, तेरा दिल साफ है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरे इस छोटे से घर में अब जो भी चीज तू मांगेगा वो हाजिर होगी, मगर याद रख, मांगना उतना ही जितनी तेरी जरूरत हो। मोची घर लौटा, भूखा था। उसने कहा, या खुदा मुझे खाना दे दे। और पल भर में सामने गरम गरम अरब की रोटियां, खजूर और कबाब रखे थे। वो रो पड़ा खुशी और शुक्र से। दिन गुजरते गए। अब उसके घर में सुकून उतर आया था। वो अपने काम से खुश था और रात को अपने बच्चों संग हंसकर सोता। उसने सोचा, जब जिन मेरे लिए इतना कर सकता है तो क्यों ना मैं एक महल मांग लूं। उसने कहा, जिन मुझे एक सोने का महल चाहिए। और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी बगदाद की सबसे बड़ी हवेली बन गई। सुनहरे गुंबद, संगमरमर के फर्श और खजूर के पेड़ों से घिरी हुई। अब उसके पड़ोसी, रिश्तेदार और शहर के लोग उसे देखने आने लगे। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन जितना मिला उसकी चाहत उतनी बढ़ती गई। हर दिन वो कुछ नया मांगता, कपड़े, नौकर, ऊंट, सोना, बाजार में नाम। फिर एक दिन उसने घमंड में कहा, जिन अब तू मेरा हमेशा के लिए गुलाम बन जा। जिन की आंखों की चमक बुझ गई। वो बोला, ए बगदादी इंसान, तू भूल गया कि तुझे वरदान क्यों मिला था। जब शुक्र मिट जाता है तो बरकत भी चली जाती है। इतना कहकर जिन हवा में गुम हो गया। पल भर में महल ढह गया, ऊंट गायब हुए और बगदाद की हवा फिर सन्नाटे में बदल गई। मोची फिर उसी टूटी झोपड़ी में बैठा था, मगर इस बार उसकी आंखों में मायूसी नहीं, समझ की रोशनी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं लालच नहीं करता तो मेरा घर आज भी आबाद होता। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन शुक्र उसे रोशन करता है।